राजस्थान के हृदय में, जहां अरावली की पहाड़ियां लंबी भयावह छायाएं डालती हैं और हवा एक अजीब सन्नाटे से भरी होती है, वहीं स्थित है भानगढ़ किला, एक ऐसा स्थान जो इतना डरावना है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी जीवित आत्मा यहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। सदियों से ये कभी समृद्ध राज्य भूतिया बना हुआ है, जिसे भूतों, श्रापों और मृतकों की फुसफुसाहट ने घेर रखा है। यात्रियों ने छायादार आकृतियों, सिहरने वाली हंसी, टिमटिमाती रोशनी और किसी की निगाहें महसूस करने की बातें की हैं। जो लोग सूर्यास्त के बाद किले में गए, उनमें से कुछ कभी वापस नहीं आए, जबकि कुछ इतनी भयानक कहानियां लेकर लौटे कि उन्होंने फिर कभी उनका जिक्र नहीं किया। ये भानगढ़ किले का अब तक का सबसे संपूर्ण, सबसे लंबा और सबसे भयावह वर्णन है। 6 प्रमुख भागों में विभाजित ये कहानी आपको श्राप, भूतिया घटनाओं और भानगढ़ के भयावह रहस्यों में गहराई तक ले जाएगी। एक बार इसे पढ़ना शुरू किया तो हो सकता है कि आप आज रात सो न सके। सदियों पहले भानगढ़ एक भव्य राज्य था, जहां राजा माधो सिंह का शासन था, जो मुगल सम्राट अकबर के दरबार के महान सेनापति मानसिंह प्रथम के छोटे भाई थे। ये राज्य समृद्ध महलों, जीवंत बाजारों और पवित्र मंदिरों से भरा हुआ था और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। इस राज्य का मुख्य आकर्षण थी राजकुमारी रत्नावती, जो अपनी अनुपम सुंदरता के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि उसकी मोहक छवि इतनी प्रभावशाली थी कि दूर दूर से राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आतुर रहते थे। लेकिन उसे पाने की इच्छा रखने वालों में एक था सिंधिया, अतांत्रिक, जो काले जादू का ज्ञाता था। सिंधिया अंधेरे में रहता था, अपनी काली विद्या और आत्माओं को वश में करने की शक्ति के लिए भयभीत करने वाला था। वह राजकुमारी से उम्र में दोगुना बड़ा था और देखने में भयानक था, लेकिन फिर भी वह उसकी दीवानगी में पागल था। उसे पता था कि राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने एक घिनौनी साजिश रची। एक दिन जब रत्नावती की दासी बाजार से इत्र खरीद रही थी, सिंधिया भीड़ में छिपकर काले मंत्र बड़बड़ाने लगा। उसने इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, जिससे जो भी उसे लगाता वह उसकी दासी बन जाती। लेकिन राजकुमारी को कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसे इत्र दिया गया तो उसने शीशी को एक बड़े पत्थर पर पटक दिया। जादू उल्टा पड़ गया। श्रापित पत्थर बुरी तरह कांपने लगा और एक भयंकर शक्ति के साथ सिंधिया की ओर लुढ़क पड़ा। वह चीख पड़ा, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह पत्थर के नीचे कुचलकर मर गया, उसकी टूटी हुई देह और एक भयानक श्राप छोड़कर। मरते मरते उसने भानगढ़ को श्राप दिया, तूने आज जीत हासिल कर ली रत्नावती, लेकिन भानगढ़ नष्ट हो जाएगा। यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा। तेरे लोग सदियों तक भूत बनकर भटकते रहेंगे। 1 वर्ष बाद उसका श्राप सच साबित हुआ। भानगढ़ और एक पड़ोसी राज्य के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजकुमारी रत्नावती मारी गई और भानगढ़ के हर एक निवासी को निर्दयता से मार डाला गया। उस दिन से भानगढ़ खंडहरों, परछाइयों और बेचैन आत्माओं का निवास बन गया। हालांकि किला दिन में पर्यटकों के लिए खुला रहता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। भारत सरकार ने आधिकारिक चेतावनी बोर्ड लगाए हैं, जो सूर्यास्त के बाद प्रवेश को सख्ती से निषिद्ध करते हैं। पर क्यों? जो भी सूर्यास्त के बाद यहाँ रुका, वही या तो वापस नहीं लौटा, या इतनी भयानक कहानियां लेकर लौटा कि उसने अपनी मानसिक स्थिरता खो दी। 3 दोस्त जो कभी वापस नहीं लौटे। एक गर्मी की रात जयपुर के 3 दोस्तों ने आधी रात को भानगढ़ किले में घुसने की योजना बनाई। वे टॉर्च और एक वीडियो कैमरा लेकर अंदर गए और भूतिया कहानियों का मजाक उड़ाते हुए खंडहरों में घूमने लगे। रात 3 बजे उन्होंने ऊपरी कक्षों से किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है,
इसलिए वे टूटी हुई सीढ़ियां चढ़ गए। फिर अचानक एक दोस्त दर्द से चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी दो ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही वे भागने लगे, एक काला साया लाल जलती हुई आंखों के साथ उनके सामने प्रकट हुआ। वे दहशत में चिल्लाए और दौड़ पड़े, लेकिन केवल एक ही जीवित बाहर निकल सका। उसके दोनों दोस्तों के शव कभी नहीं मिले। 2. भूतिया हमले में फेंका गया पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। कुछ साल पहले प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अर्जुन मेहरा अपनी टीम के साथ भानगढ़ किले में गए। उन्होंने कैमरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर और ऑडियो रिकॉर्डर सेट किए। रात 2:30 बजे अर्जुन ने अचानक महसूस किया कि किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, एक अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन से उठाया और पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। उसकी टीम उसे बचाने दौड़ी, लेकिन वह सिर्फ एक ही बात चिल्ला रहा था, ये हमें यहाँ नहीं चाहता, ये हमें यहाँ नहीं चाहता। उसकी 3 पसलियां टूट गईं और एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। उस रात के बाद उसने हमेशा के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन छोड़ दिया। 3. भूतों से सुरक्षित एकमात्र स्थान। भानगढ़ किले के अंदर एक ऐसी संरचना है जो श्राप से अछूती रही है, गोपीनाथ मंदिर। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भानगढ़ के भूत यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। आज भी जब आप किले में प्रवेश करेंगे तो एक विचित्र दृश्य देखेंगे। हर एक इमारत टूटी फूटी और ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन मंदिर पूरी तरह सही सलामत खड़ा है, जैसे कि समय भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। 4. श्राप का अंतहीन युद्ध। गांव वाले कहते हैं कि देवता अभी भी इस श्राप से लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। जो भी भानगढ़ से लौटता है वह अजीब सपनों से परेशान रहता है। कुछ लोग आधी रात को चीखते हुए जागते हैं, ये दावा करते हुए कि उन्होंने राजकुमारी रत्नावती को मदद के लिए पुकारते देखा है। एक आदमी ने यहाँ तक कहा कि किला देखने के कुछ हफ्तों बाद वह हर रात अपने बिस्तर के पास एक नीली साड़ी पहने औरत को खड़ा देखता था। एक रात जब उसने डर के मारे चीख मारी तो वह औरत बोली, तुम यहाँ क्यों आए? इसके बाद उसने फिर कभी अपने घर में रात नहीं बिताई। आज तक कोई भी व्यक्ति पूरी रात भानगढ़ किले में जीवित नहीं रह पाया। सरकार के चेतावनी बोर्ड पर लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ में प्रवेश निषिद्ध है। जोखिम आपके अपने सिर पर होगा। क्या आप सूर्यास्त के बाद यहाँ ठहरने की हिम्मत करेंगे या भानगढ़ के शाश्वत श्राप का अगला शिकार बनेंगे?